आखिरकार भारत सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह में मूत दिया है। जी हां, जितना ये सफेद सुअर भौंके जा रहा था, ट्रंप ट्रंप हर जगह ट्रंप और ये टैरिफ टैक्स ये कर देंगे, हुआ ये कि अभी तक मोदी जी खामोश थे। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट, हमारी जो विदेश मंत्रालय खामोश थी। चलो ठीक है भाई, अमेरिका से हमारे पुराने रिश्ते हैं, लेकिन भाई हमने किया बहुत सब्र। अरे पाकिस्तान से डील कर रहा है अमेरिका, पाकिस्तान पहुंच रहा है, अमेरिका कमांडर पहुंच रहा है, पाकिस्तान से अवार्ड ले रहा है, भारत को धमकी दे रहा है कि भाई हम तो टैरिफ लगाएंगे, हमने तो टैरिफ लगा के जंग रुकवाई थी। मतलब अंड संड जो भी उस गंद के मुंह में आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के, पूरी दुनिया इस आदमी से परेशान है, गंद बके जा रहा है, किसी के लिए कुछ भी बोल दे रहा है। खुला सांड होता है और एक होता है खुला सुअर। खुला सांड एक टाइम के लिए अगर कहीं से गुजर जाए तो गंदगी नहीं मचाता है, लेकिन खुला सुअर अगर कहीं से गुजर जाए तो कीचड़, नाली का पानी, टट्टी, पेशाब, पखाना सब इधर उधर फेंकता हुआ जाता है। ये है डोनाल्ड ट्रंप। एक तो मोदी को धोखा दिया इसने, भारत को धोखा दिया इसने। हमारा प्रधान कहता रहा नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप, और ये जब इसको निभाने की बारी आई कि अब मैं दोस्ती निभाऊंगा, तो इसने भारत पर टैरिफ लगाया। सुनिए, सिर्फ टैरिफ नहीं, ये ट्वीट देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया आज फिर से कि मैं भारत पर, भारत का नाम लेके बोला कि भारत पर और टैरिफ लगाऊंगा और टैरिफ बढ़ाऊंगा। यानी 25% पहले से टैरिफ है और ये आगे और बढ़ाने की बात कर रहा है। अब इसने इस ट्वीट में ये भी कहा कि भाई भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि रशिया से भारी मात्रा में भारत तेल ले रहा है और वो पैसा जो इस्तेमाल रशिया हथियार बनाकर यूक्रेन पर जो सिविलियन हैं उनको मारने के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है पैसा। जैसा इस जंग को बढ़ावा दे रहा है भारत रूस से तेल लेकर और रूस को मजबूत करके, तो मैं भारत पर टैरिफ बढ़ाऊंगा। अब ये हो गई हद पार, ये हो गई क्या हद पार। जलील भी आदमी होता है तो जल्लत भी एक लिमिट तक झेलता है, वो तो फिर भी हमारा प्रधानमंत्री है। बहरहाल जब प्रधानमंत्री को दिखा कि भाई ये तो सड़ पर चढ़ कर मूत रहा है, तो भारत सरकार ने तुरंत एक ऐसा स्टेटमेंट जारी कर दिया कि भारत के इतिहास में कभी भी अमेरिका को इस तरह से जवाब किसी ने नहीं दिया। यह है स्टेटमेंट हमारे विदेश मंत्रालय का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का। भाई इसके अंदर इतनी गंदे तरीके से घोड़ा बनाकर मारा गया है डोनाल्ड ट्रंप को कि आप सोच नहीं सकते। ये देखिए, यूरोप को और अमेरिका को एक ही पेज पे, एक ही तमाचे में ऐसा हिलाया है भारत सरकार ने। आप मेरी बात सुनिए और ये समझिए और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भारत सरकार ने कहा कि रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका और यूरोप के जो संघ हैं, भारत की आलोचना जो फालतू में कर रहे हैं ये गलत है, ठीक नहीं है। भारत ने साफ कहा कि वो अपनी राष्ट्र हितों और आर्थिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। भारत की आलोचना गलत है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत को रूस से तेल खरीदना पड़ा, क्योंकि जिससे हम पहले तेल लेते थे उन्होंने यूरोप को बेचना शुरू कर दिया था प्रॉफिट के लिए। उस वक्त अमेरिका ने भारत को ऐसा करने के लिए बढ़ावा दिया था कि ठीक है आप रूस से तेल ले लो। लेकिन आज क्या सीन है वो आपको पता है। भारत ने बताया कि सन 2024 में यूरोपीय यूनियन ने रूस के साथ करीब 85 बिलियन यूरो का बिजनेस किया। इसी तरह अमेरिका अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम और उर्वरक और केमिकल इंपोर्ट कर रहा है। अमेरिका खुद इंपोर्ट कर रहा है। उधर यूरोपीय यूनियन ने सन 2024 में ट्रेड बढ़ाया खूब रूस से और 87.5 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा, रशिया से डील किया है, खूब सामान खरीदा है। और इससे पहले यूरोपीय यूनियन 2023 में 17.2 बिलियन यूरोस का बिजनेस कर चुका है। और आज यही यूरोप रशिया से
इंपोर्ट कर रहा है लिक्विफाइड नेचुरल गैस 2024 में 16.5 मिलियन टन ले चुका है वो गैस, जो सबसे ज्यादा है 2024 में। और हैरत की बात यह है कि सन 2022 में यही यूरोप 15.21 मिलियन जो टन है गैस ले चुका है रशिया से। यूरोप और रशिया मिलकर साथ काम कर रहे हैं, सिर्फ एनर्जी के लिए नहीं, सिर्फ एनर्जी की चीजें नहीं ले रहे हैं, बल्कि फर्टिलाइजर ले रहे हैं, माइनिंग प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। यूरोप रूस से केमिकल ले रहा है, आयरन ले रहा है, स्टील ले रहा है, मशीनरी ले रहा है, ट्रांसपोर्ट के इक्विपमेंट ले रहा है, और भारत को टारगेट कर रहे हैं ये खुद उल्टा। आखिरी पॉइंट में लिखा हुआ है कि इस पूरे बैकग्राउंड में जो भारत को टारगेट किया जा रहा है, भारत की इकोनॉमी को टारगेट किया जा रहा है, इस पर भारत जल्द एक्शन लेगा, इस पर खामोश इंडिया नहीं रहेगा। देखिए, हम सब अपनी गवर्नमेंट की गलत नीतियों के आलोचक हैं, विरोध करते हैं, लेकिन इस बार जो इस गवर्नमेंट ने किया है, यही उम्मीद पिछले कई महीनों से हम कर रहे थे। आलोचना की गई, मोदी के सामने विरोध किया गया, राहुल गांधी के सवालों के सामने प्रधानमंत्री मोदी को पानी पीना पड़ा। हम जैसे छोटे मोटे पत्रकारों ने आवाज जब बढ़ चढ़ कर उठाई, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर जब आग लगाई कि हम भारत पर और टैरिफ बढ़ाएंगे, तो अब यह मोदी सरकार बर्दाश्त न कर सकी, और बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ मोदी जी ने खुद अपने भाषण में अब इकोनॉमी की बात करके साफ कह दिया है, मतलब जहां डेड इकोनॉमी भारत को कहा गया था ट्रंप के द्वारा, मोदी ने मुंहतोड़ जवाब ये दे दिया कि भारत तो तीसरा सबसे बड़ा इस दुनिया का इकोनॉमी वाला देश बनने वाला है, लिहाजा हम अपना फायदा नुकसान देखेंगे। खुद तो वो अपना फायदा और नुकसान देखते हैं और हमें दबाने की कोशिश करते हैं। यह है वो बयान। पहले बता दूं, दिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि इस बयान ने अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पूरे यूरोप और वेस्टर्न में आग लगा दी है। लोग कह रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज कह रही हैं कि मोदी सरकार का यह जोरदार हमला डोनाल्ड ट्रंप पर है। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है, अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं, अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। हजरात, इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ही भारत के खिलाफ नहीं है। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के भारत के खिलाफ वाले बयान पर रीट्वीट करते हुए अमेरिका के दूसरे सेनेटर ने कहा कि मुझे काफी खुशी हुई कि भारत के खिलाफ जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कदम उठा रहे हैं, यही होना चाहिए। जो पैसा दबाकर भारत ने रूस और यूक्रेन की जंग में रूस से तेल खरीदकर और दूसरों को बेचकर उससे प्रॉफिट कमाया है, यह वक्त है कि अब भारत उसकी कीमत, जो फायदा उसने कमाया है, वो लौटाए। सुनिए तीसरा सेनेटर क्या कह रहा है, ये लीजिए। सोशल मीडिया पोस्ट है उनका, जो टेलर ग्रीनी हैं, कहती हैं कि H-1B वीजा जो भारतीयों को दिया जाता है, डोनाल्ड ट्रंप को वो भारतीयों को वीजा देना बंद करके उस वीजा की जगह आप अमेरिकियों को ही नौकरी देना शुरू कर दें। अच्छा, भारत सरकार ने किसी को ऑर्डर नहीं दिया बड़ी कंपनियों को कि भाई आप तेल लेना बंद कर दो, लेकिन फिर भी भारत की टॉप जो कंपनियां हैं, उन्होंने बिना किसी आदेश के ही रूस से दूरी बना ली। फॉर एग्जांपल, आपकी स्क्रीन पर रेउटर्स की रिपोर्ट है, देखिए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सबसे बड़ा है, इसने 7 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल अमेरिका, कनाडा और मिडिल ईस्ट और दूसरे इलाकों से खरीदा, बजाय रूस से, रूस को छोड़कर दूसरे। लेकिन उसके बावजूद आज डोनाल्ड ट्रंप ने उल्टा भारत पर टैरिफ बढ़ाने की और अब भारतीयों का वीजा रद्द करने की, और दूसरे सेनेटर ने भारत से बदला लेने की बात कर दी। तो भाई मामला यह है कि अंधभक्तों ने
मेरे दो बाप कर करके अपनी जिंदगी झांट बना ली थी। अब अगर बाप ना बनाते इसको तो आलोचना करने में मोदी जी इतना समय नहीं लगाते। पहले गोदी मीडिया ने खूब दोस्ती दिखाई दोनों की। अरे मोदी जी ने ऐसे पकड़ा, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे कमर में हाथ डालकर मोदी को अपनी तरफ खींचा। अरे आप देखिए मोदी जो इस तरह से उंगली कर रहे हैं इसका इशारा डोनाल्ड ट्रंप समझ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आंखें छोटी करके होंठ बाहर निकाल के नमस्ते नमस्ते मोदी, तो मतलब कुछ भी बोल बोल कर इन्होंने पूरे भारत के लोगों को हूतिया बनाया। और आज वो हूतियापा इतना फैल गया कि अमेरिका के इस 2 कौड़ी के सफेद सुअर की इतनी हिम्मत हुई कि भारत को टारगेट किया इसने। और सिर्फ अमेरिका ने नहीं, पूरे यूरोप ने भारत को टारगेट किया और अब तक कोई भी भारत के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आया। सबसे पहले ईरान खड़ा था और अभी भी भारत के साथ ईरान खड़ा है। और भारत के ये अंधभक्त जिनके अब्बा रोज बदल जाते हैं, ये ईरान का विरोध कर रहे थे, ईरान के सुप्रीम लीडर का पोस्टर फड़वा रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस के सीने पर सांप लौट रहा था। मुहर्रम में कहीं सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान का फोटो लग गया था तो उनको बुरा लग रहा था। उसी सुप्रीम लीडर ईरान के जो हैं आयतुल्लाह खामेनी, उन्हीं के देश ने सबसे पहले भारत का स्टैंड लिया, भारत के साथ खड़ा हुआ और सबसे पहले कह दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप हथियार की तरह टैरिफ का इस्तेमाल कर रहा है और आजाद मुल्कों को, जैसे भारत जिसकी लोकप्रियता है, भारत एक मजबूत देश है, हम एक आजाद देश है, हम आजाद देशों को दबाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के जरिए कर रहा है। समझ तो मैं पहले ही गया था। कपिल शर्मा शो अगर आपने लेटेस्ट वाला नहीं देखा है जिसमें परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा आए थे, उसमें डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन का कैरेक्टर जब इस बार किया है तो अभी तक ये उस कैरेक्टर का मजाक नहीं उड़ाते थे। इस वाले शो में जाकर देख लीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप जो कैरेक्टर कृष्णा कर रहे थे उसमें डोनाल्ड ट्रंप का भरपूर मजाक उड़ाया गया। किम जोंग उन जो कीकू शारदा करते हैं कैरेक्टर, वो किम जोंग उन जो है डोनाल्ड ट्रंप का भी मजाक उड़ा रहा है। उसमें टैरिफ की बात की गई है कि नहीं टैरिफ नहीं लगाना, तुम टैरिफ लगाता है, तुम टैरिफ हटाता है, तुम टैरिफ फिर लगाता है फिर हटाता है, पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ है। इस चीज़ से ही मैंने उसी वक्त घर में बोल दिया था अपने घर वाले हमने कि अब गवर्नमेंट चिढ़ गई है बुरी तरह से। अब मोदी जी सामने आकर लड़ने को शायद तैयार हो गए और गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया है कि भाई अब आधिकारिक लेवल पर हर जगह से अब अमेरिका को जलील करो। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है कि टैरिफ बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद मोदी सरकार का बयान आता है, फिर उसके बाद मोदी जी का खुद स्टेटमेंट आता है। तो यानी अब भारत वर्सेस अमेरिका शुरू हो चुकी है। देखना अब ये है कि आगे क्या होता है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और अमेरिका को जलील कीजिएगा। देखिए, हमारा प्रधानमंत्री जैसा भी हो, ठीक है, हमें मार रहा है, पीट रहा है, वो हमारे घर के अंदर की बात है, लेकिन अगर आप गंदे से गंदे नीति वाले देशों को देखोगे तो सबसे गंदा ये अमेरिका है। इसलिए सबसे मेरी अपील है कि इसमें आप एक तरफा अपने मुल्क का साथ दें और अमेरिका को लताड़ लगाएं। इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।